सभी ज्योतिषी ने अपनी अपनी गणना आरंभ कर दी। कुछ देर बाद सभी गंभीर होकर राजा को देखने लगे। राजा ने कहा, आप निशंक होकर पढ़ें। तब ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपने प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है। फिर भी हम बताते हैं कि आपके यहाँ केवल एक ही संतान कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। वह अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या होगी, परंतु अपने विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और कालांतर में राजा ने एक अन्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। तब राजा ने उनके विवाह का परिणाम सोचकर बहुत दुखी और विचार करने लगे कि विचार करने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते नारद जी से आह्वान किया। उन्हें सारी बात बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह के दायित्व को उसी पर छोड़ दो। तुम अपना कन्या से कहा कि वह अपने लिए स्वयं कोई वर योग्य तलाश करे। तुम्हारी कन्या जिस भी युवक को अपना भावी पति स्वीकार करेगी, तुम उसी के साथ उसका विधिपूर्वक विवाह कर देना। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उसे नारद जी द्वारा कही गई सारी बातें बताकर पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है? पुत्र सावित्री ने कहा, हे पिता, मैं नारद जी के आदेश का पालन करूंगी। सावित्री अपनी सखी सहेलियों, दासियों और अनुचरों सहित भावी पति को खोजने के लिए निकल पड़ी है। अनेक नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे रमणीय जंगल में पहुंची। कुछ देर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने उसे वृक्ष पर उसे एक सुंदर युवक को देखा, जो वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता था। उसे देखकर सावित्री मंत्रमुग्ध हो गई। सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलाकर भेजा और सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर वह युवक उनके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जानते युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है। तुम इसी जंगल पर अंधे माता पिता के साथ रहना और हम बहुत दरिद्र हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। आप कहिए, आपकी क्या सेवा करूँ? सत्यवान की शालीनता से स्पष्टवादिता से प्रभावित होकर सावित्री ने कहा, मैं सामने विवाह का प्रस्ताव। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नर्म स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ तो विवाह करने आप भी दुखों को संकट में घिर जाओगे। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह के लिए आग्रह करने लगी। सत्यवान ने बार बार समझाने पर भी सावित्री ने मानी तो सत्यवान ने कहा, समीप मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता उनके पास चलें। सत्यवान की बात मानकर सावित्री अपनी उसकी कुटिया के पर गई। सत्यवान के अंधे माता पिता सावित्री को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की, परंतु सावित्री नहीं मानी। आखिरकार सत्यवान तथा उसके माता पिता ने विवाह को स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची। उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया था? इस पर सावित्री ने सारा वृत्तांत पुनः सुना दिया। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, धर्मात्मा, रूपवान, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, सदा सत्य बोलने वाला है तथा सज्जन युवक है। इतने गुण होते हुए भी उसके एक भारी दोष है कि वह विवाह अल्पायु है। वह विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अतः सावित्री, तुम अपने लिए किसी अन्य युवक को चुन दो। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोले, हे नारद जी, हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति को चुनना करती है। सत्यवान तो ही मेरे अपने पति चुन लिया है। अब मृत्यु के भय से मैं धर्म से विमुख नहीं हो गई। सावित्री के ऐसे वचन नारद जी ने राजा को संपत्ति दी और तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। राजा ने विवाह के सभी सामग्री कर विधिपूर्वक सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद भी वह अपने पति की मृत्यु हो जाएगी। इससे भगवान शंकर को प्रसन्न करने का निश्चय किया, क्योंकि यदि शंकर जी को प्रसन्न कर दिया जाए तो वह विधान भी वह विजय पाई जा सकती है। सब प्रकार से निश्चय का सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। तब सत्यवान की आयु में केवल 7 दिन शेष रह गए थे। सावित्री तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिया और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तो मुझसे कोई भी वरदान हो। सावित्री, भगवान, मेरे पति की आयु के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, कृपा करके उनकी जीवन रक्षा का कोई उपाय बताए। भगवान शंकर बोले, ज्येष्ठ की अमावस्या
अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। अगला दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। उसी दिन प्रातःकाल जब सत्यवान लकड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे सास ससुर की सेवा के लिए वहीं ठहरने के लिए कहा। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ जंगल में जाने की आज्ञा ले आई। उसने वन में चलने को तैयार हो गई। लकड़ी काटने पर सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा और एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर गया। सिर में पीड़ा सावित्री ने गोद में सिर में रखकर बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। सावित्री चिंतित हो गई। कुछ देर बाद सत्यवान मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री के अपने सामने एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? तथा उसने उत्तर दिया, मैं धर्मराज यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः उसे प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने बात सावित्री को गोद में चोट पड़े सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया था। सावित्री भी धर्मराज के पीछे पीछे चलने की। धर्मराज ने सावित्री को अपने पीछे आने के लिए बार बार मना किया, परंतु सावित्री धर्मराज के पीछे चलती बहुत देर दूर तक गई। यमराज ने कहा, हे पतिदेव, जिस सीमा तक वह मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम घर को लौट जाओ। सावित्री का, धर्मराज, यह जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं मुझे जाना है, यही पत्नी का धर्म है। बार बार मना करने पर सावित्री नहीं मानी तो धर्मराज ने अपने पीछा छुड़ाने के सावित्री से कहा कि अपने पति के प्राण दान के अतिरिक्त तुम कोई 3 वर मांग लो। धर्मराज ने ऐसे वचन सुनकर सावित्री ने कहा, धर्मराज, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं, अंधे हैं। मैं आपसे पहला वरदान मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगा। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा। सावित्री ने दूसरा वर मांगते हुए कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया, उन्हें पूरे प्राप्त हो। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार करते हुए कहा, ऐसा ही हो। अंत में सावित्री तीसरा वर मांगने को कहा, तो मेरे पितृकुल की भलाई के लिए आप मुझे 100 भाई होने का वरदान दीजिए। इसे भी यमराज सहर्ष स्वीकार कर लिया और सावित्री को लौट जाने के लिए कहकर आगे बढ़ गया। धर्मराज जब पीछे मुड़कर देखा, सावित्री अभी भी उसके पीछे आ रही थी। सावित्री की ऐसी निष्ठा संकल्प देखकर यमराज जी का दिल पसीज गया। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। पहले 3 वरदान मांगकर सावित्री ने अपने ससुर, कुल, पुत्र दोनों कल्याण कर दिया। अब अपनी भलाई को सोचते उसने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वर मांगा। यमराज ने यह वरदान देकर आगे बढ़ने का कुछ दूर जान पर धर्मराज पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे आ रही है। इस पर यमराज कहने लगे, मैंने तुम्हारे सभी वरदान स्वीकार कर लिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र का वरदान तो दिया है, फिर भी आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। सत्यवान के बिना आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा? सावित्री ने युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज जी अपने वरदान की सत्यता के लिए सत्यवान को मुक्त कर दिया और कहा, जाओ, तुम्हारे पहुँच से सत्यवान जीवित हो उठेगा। ऐसा कहकर यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री लौटकर उस वृक्ष के पास आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री ने वहाँ पहुँचते सत्यवान पुनः जीवित हो गया। सावित्री ने सत्यवान को सारे वृत्तांत का सुना। वे दोनों वहाँ गए, खुशी खुशी अपने आश्रम पर लौटे और कुछ समय पश्चात यमराज भी अन्य वरदान से पूरे हो गए थे। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य वापस मिल गया। सारे देश में सावित्री के संत पतिव्रत का समाचार फैल गया। सावित्री के पिता सुपति को भी 100 पुत्र हुए तथा सावित्री को भी सत्यवान से 100 पुत्र हुए। यह सब बड़ा सायंत अमावस्या के व्रत का प्रभाव है। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया था, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री व्रतम भी हुआ है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया है, वैसे ही वट सावित्री के व्रत वाली प्रत्येक स्त्रियों को अटल सुहाग देना।